सर मैं यहाँ जो SIS जो महिला है और पुरुष जो है गार्ड में है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड में है, उन लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? नहीं, ये इसके लिए क्यों निकाला जा रहा है? कोई SIS किसी को नहीं निकाला है। SIS ने किसी को टर्मिनेशन लेटर दिया है क्या कि हम SIS से आपको दिखा रहा हूँ ये देखो दिखाया। कैंसी होता है, ब्रांच के थ्रू होता है। ऑपरेशन इंचार्ज है, ऑपरेशन इंचार्ज उनको जहाँ तहाँ अपना एडजस्ट करते हैं, किसी भी ड्यूटी चाहे कोई भी किसी भी यूनिट में। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक निकालने का बात है, SIS ने किसी को कोई टर्मिनेशन लेटर दिया नहीं। हमें आपको SIS का लेटर देखो, उसमें क्या लिखा है कि SIS उनको निकाल रहा है क्या? किया है क्या? कोई भी एजेंसी चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, ट्रांसफर इतना साल से करते आ रहे हैं, 10 साल 15 साल 20 साल से कर रहे हैं, उसको अभी कैसे ट्रांसफर कर दिया जाए? जो भी इस मुद्दे में का डिसीजन होता है मैनेजमेंट साहब आए थे, उन्होंने अभी अपना पक्ष रख के गया। उसके बाद हम लोग क्या ही बता सकते हैं? जब हायर का अधिकारी आया हुआ है, बातचीत करके गया, पुलिस प्रशासन आया, वो बातचीत करके गए, यहाँ के जो भी ऑपरेशन इंचार्ज है वो बात करके गए। उसके अलावा हम लोग क्या बताइए? कोई भी है, सबको अपना बात रखने का अधिकार है, सबको सब अपना बात रखते हैं। जिसका किसी भी कोई परेशानी एक साथ लगभग 400 से 500 लोगों को दूसरे जगह भेजना, क्यों भेज रहे हैं आप लोग? कौन बोल दिया आपसे कि 400-500 लोग एक साथ भेजा जा रहा है? सभी लोग तो बता रहे हैं। तथ्य के आधार पे बात कीजिए। आप मीडिया से हैं, पहले इनका तथ्य यहाँ इतने लोग हैं, इनसे आप उसमें भी मेरे पास है, इनसे आप जुटा लीजिए कि 400-500 लोग जितने भी काम किया सबको निकाला जा रहा है। कितने लोगों को निकाला जा रहा है? नहीं, वो हम जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमको खुद ही नहीं मालूम है। आप भाई आपको खुद मालूम नहीं होगा सर। हम बता देते हैं सर, बताइए आप, उसके बाद ही बात कीजिए और मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं आप। जो हमारा SIS का मैनेजमेंट है, इसके विषय में हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। कौन ट्रांसफर पोस्टिंग लेगा, किसको नौकरी ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? कंपनी का इसमें SOP भी है। कंपनी जरूर ये कर सकता है, ट्रांसफर आपके घर के आसपास कोई भी यूनिट में दे सकता है, ऐसा नहीं है। आज हम है, कल हम भी ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन पूरा लोकल का क्यों? पूरा लोकल का क्यों? लोकल का आप अपना 12-14 ड्यूटी की हम लोग, हम 4 साल से 12-14-16 ड्यूटी कर रहे हैं अभी तक। हमको आज तक 14-16 ड्यूटी ज्यादा नहीं मिला है अभी तक। हमारा गलत दिखा, ठीक है। गार्ड मन यहाँ प्रदर्शन करते हड़ताल करत की, लेकिन इला 10 साल से परमानेंट टेंडर मिला थे और हर आदमी से पैसा ले ना, हम पैसा दे, लेकिन वो समय दूसरा जरिया दे, सबूत नहीं हमारे पास। अभी जो बंदा के पास सबूत है वो सबूत रखे है, और लेकिन इला एम्सा का अधिकारी मन हमारा देखिए गलत ठहराई, ये मन गलत नोटिस निकाल दी। अब जब एक गलती करे पैसा लेते तो एक टेंडर टोरा ना भाई, दूसरा टेंडर दे, इस चीज का टेंडर दे 10 साल से लगातार छत्तीसगढ़िया मला निकाले का मतलब छत्तीसगढ़िया में अभी जितना मूवमेंट आर्डर आए सब छत्तीसगढ़िया क्या है, और काकरे को झनके बाहर खाई नहीं मूवमेंट आर्डर। गलती हम छत्तीसगढ़िया मन के कर नहीं चलक 12 साल से ड्यूटी करत हन, और वो जो आए अभी 4-5 साल से, अब वो ड्यूटी फायर में लगा थे। फायर में उतना दिन से घर से काम करें, झाड़ू पोछा सब चीज करे हो ना, और अभी आदमी लगे है जिसका जान पहचान है, वो चाहे कहीं एक काम नहीं है, फायर नहीं है, वो लगा ड्यूटी लगा, कोई सुनवाई नहीं है। रोज जो सो रहे हैं उनका कोई कंप्लेन लेटर नहीं है, मगर पनिशमेंट के हिसाब से अभी जो ट्रांसफर लेटर है वो जारी किया जा रहा है। मनीषा खोबरागढ़े, मैं 2016 से यहाँ SIS में ड्यूटी कर रही हूँ। आज यहाँ पे कुछ पुराने ही लेडीज गार्ड लोग हैं और जेंट्स गार्ड लोग हैं, नए पुराने मिल करके कुछ लोग का ट्रांसफर लेटर निकाला है, लेकिन ये गलत है। और हमारे कारण का है? कारण कुछ भी नहीं है, बोल रहे हैं कि ट्रांसफर बस कंपनी ट्रांसफर कर रही है, बाकी कंपनी कोई ट्रांसफर नहीं कर रही है। यहीं पे कुछ लोग हैं जो सब मिले हुए हैं, वो लोग ही यहाँ से दूसरों को भेज रहे हैं ताकि दूसरों लोगों को पैसा लेकर के यहाँ लेकर के आए। यही इन लोग का वो चलता है कि मतलब नए लोग को लाएंगे और पुराने लोग को हटाएंगे, 1.5 लाख 2 लाख लेकर के भर्ती करते हैं। यही चल रहा है इन लोग का अभी।
और ये मतलब लेटर सबको भेज दिए कि आपको कहीं और ड्यूटी देंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे, त्रस्त हो जाएंगे तो वैसे ड्यूटी छोड़ ही देंगे। वो तो हम लोग एम्स के नाम से हम लोग 2016 से कर रहे हैं, कोरोना में ड्यूटी किए, हर समय ड्यूटी किए, और हमारे सामने कुछ लोग हैं जो रात में पूरा रात सो रहे हैं, उनका वीडियो बन रहा है, बाकी उनका कोई लेटर नहीं है। और हम लोग की छोटी सी गलती होने पे वो लोग हमसे बोला जाता है कि माफीनामा लिख दो, माफीनामा। तो हमारे कुछ बहनें हैं, कुछ भाई लोग हैं जो हमेशा लेटर लिखते हैं और उसी के आधार पे लोग बोल रहे हैं कि आपकी इतनी कंप्लेंट है, जबरदस्ती ही वो लोग लेटर लिखवाते हैं कि आपको लिखना पड़ेगा। मैं 3 साल से सिक्योरिटी में था, फिर 3 साल में अपना सर्टिफिकेट बना के यहाँ पे इनको जरूरत था फायर में, तो फायर में हम लोग भर्ती हो गए थे। हम लोग लगभग 30 लोग हो गए थे लगभग। इन लोगों को जरूरत था तो हम लोगों को भर्ती कर लिए। अभी ये जो चल रहा है सिलसिला 1 तारीख से, उसी 1 तारीख से इन लोगों ने एक नियम हमारे ऊपर भी लगाया था कि फायर डिपार्टमेंट में वही व्यक्ति ड्यूटी कर सकता है जिसका 3 किलोमीटर के दायरे में घर हो। अब मेरा घर अगर यहाँ से चरौदा में है 12 किलोमीटर दूर पे, अब मैं 20,000 की नौकरी में यहाँ एम्स के आसपास 5,000 का रूम लूंगा तो मैं क्या खाऊंगा और मैं क्या पीऊंगा और क्या पहनूंगा। तो कुल मिला के टारगेट करके इन लोगों ने कर दिया हम लोगों को बाहर। तो मतलब हमें ऑप्शन दिया, ऐसा नहीं है, हमें ऑप्शन दिया कि सिक्योरिटी में कर लो, लेकिन जब इनको जरूरत थी हमारे पास कि आओ भैया फायर में कर लो आके, तो हमने डिप्लोमा भी बनवाया, काम सीखा, 3 साल यहाँ पे अपना पसीना खपाया, मतलब हर अधिकारी की बात सुनी, हर तरीके से मतलब इनको टाइम दिया भैया। फायर में जो भी हुआ अभी पिछले 3 साल में, ये सब लोग जानते हैं, ये भाई बंधु जानते हैं कि हम लोगों ने कितना समय दिया है फायर में। लेकिन अभी इन लोगों ने 1 तारीख को बस ये जो नया टेंडर हुआ है कि 150 आदमी कम करना है, फायर में 3 किलोमीटर में घर होना चाहिए, तभी आप ड्यूटी कर सकते हो, ये नियम लगा के। नियम पहले नहीं था, ये नियम ये 1 तारीख से ही हो रहा है। जो भी सिलसिला जो जारी हुआ है 150 लोगों का निकालना, ये सब शुक्ला सर, हमें तो शुक्ला सर का आदेश मिला। शुक्ला सर कौन है? सुमन शुक्ला सर हैं, ये जो आपको 6 नंबर में मिले होंगे, पता नहीं मिले नहीं मिले, सिक्योरिटी इंचार्ज थे यहाँ पे। तो आदेश भाई वहीं से पारित होता है कि 3 किलोमीटर आपको रहना है, अगर रह सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप सिक्योरिटी को वापस ज्वाइन कर सकते हैं। सर खुद कहाँ से आते हैं, क्या वो भी 3 किलोमीटर के एरिया? नहीं, वो 3 किलोमीटर के दायरे से अभी तो के लिए नियम नहीं है। वो मेन एक्चुअल में वो सिक्योरिटी का पूरा हेड देखते हैं, तो वो फायर के नहीं है। बाकी फायर वाले रूम लिए हैं कि नहीं लिए वो XYZ, और जो अधिकारी हैं फायर के वो भी पता नहीं रूम लिए कि नहीं लिए, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। लेकिन अभी तक मुझे जो आइडिया है मेरे हिसाब से रूम नहीं लिए। अभी जो बैग लेके घूम रहे थे, अभी मैंने बोला था इंटरव्यू ले लो इनका भी बैग टांगे, ऐश्वर्य देवांगन, वो हमारे फायर के AM है, असाइनमेंट मैनेजर AM पोस्ट में है वो, और वो भी शायद सुपेला से आते हैं मेरे हिसाब से। तो अभी कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ हो सकता है वो अभी भी सुपेला से ही आते हैं। लेकिन हम लोग तो भाई ड्रॉप आउट कर दिए, सिक्योरिटी में आगे बोले चल ठीक है, रोजी रोटी कमाना है, पालना है, घर पालना है, तो आगे भाई इधर। तो आज से वाइड ही दुर्गा राव है, उसको हटा दिया गेम, इन लोग का गेम देखो, उसको हटा के राव सर के एंट्री करिए, क्योंकि वो चला जाएगा तो हम लोग कहाँ खोज पाएंगे उसको, ढूंढ पाएंगे उसको, चला जाएगा अपने बिहार में जहाँ भी जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? 2 करोड़ खत्म, उसका जमीन भी बेच दिया, चला गया, हम लोग यहाँ चड्डी भी नहीं ले पा रहे, बता क्या करे, बताओ फिर। सभी भाई बंधुओं की अब एक ही गुजारिश है, या तो ये SIS का जो वो लगा है कष्ट हमारे ऊपर, जो कोड चिपका हुआ है साला, जो अपंग बना दे रहा है हमको, ये या तो हट जाए, और अगर लगा रहे तो लगभग सभी भाई बंधु को ड्यूटी मिली रहे और कोई भी बंदा यहाँ से निकाला ना जाए। सब लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ दे के आए हैं, अपना कुछ यहाँ पे उम्मीदें लेके आए हैं, अपनी फैमिली यहाँ पे बसा रहे हैं, कुछ 2002 आप लोग जानते होंगे 2017 और 2019 में जब कोविड का वेव आया था, तो ये हमारे भाई बंधु जो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, अपना जान जोखिम में डाल के काम किए हैं। 3 से 4 बार कोविड हुआ है सारे सिक्योरिटी भाइयों को, फिर भी ये लोग बराबर ड्यूटी किए। आज इनको जब जरूरत पड़ रही है, इनको पीछे से पैसा अच्छा मिल रहा है, तो ये लोग ट्रांसफर ऑर्डर